हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। और हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो है जी स्वीडन ग्रोसरी प्राइसेस के हवाले से कि यहाँ पर ग्रोसरी जो है उसके रेट्स कैसे हैं। तो आज जो है वो हम आपको साथ साथ रेट्स दिखाएंगे भी और चीज़ें भी दिखाएंगे, और ये भी आपको मैं बताऊंगी कि हम एक स्वीडिश स्टोर में आज जो है वो ग्रोसरी करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर जो है वो हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। ठीक है जी, तो आज है अब अंदर चलते हैं और वन बाय वन जो है वो अपनी ग्रोसरी करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो इनसाइड। दिन का आगाज़ होता है जी नाश्ते के साथ, और सबसे पहला सेक्शन नाश्ते का है। तो चलें जी, अपनी मर्ज़ी की जो है वो कोई सी भी मज़े की ब्रेड उठा लेते हैं। और ब्रेड के प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है। आपको जो है वो 45, 50 और 55 तक भी जो है वो ब्रेड मिलती है। ठीक है, और बाकी ये आगे जो है फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स जो है स्वीडिश स्टोर पर जो है वो कभी कभी अच्छे रेट्स में भी लगे हुए होते हैं, लेकिन नॉर्मली इनके प्राइजेज़ हाई रहते हैं स्वीडिश स्टोर के ऊपर। और वेजिटेबल्स के लिए भी सेम है कि स्वीडिश स्टोर अगर आप विज़िट कर रहे हो तो आपको वेजिटेबल के प्राइसेस भी यहाँ पर हाई नज़र आएंगे। कंपैरेटिवली अगर आप किसी अरेबिक स्टोर, किसी पाकिस्तानी स्टोर या फिर किसी इंडियन स्टोर से अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको इनके जो है वो प्राइसेस थोड़े से नॉर्मल जो है वो आपको हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जनाब आप चेक कर लेंगे, देखें अदरक जो है वो पूरे 100 क्रोन्स की है। अच्छा, अदरक जो है ना वो वैसे ही यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना, लेकिन ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं ना, वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, ये हम ज़्यादा जो है वो अरबी स्टोर से जो है वो लेते हैं। तो वहाँ पे प्राइसेस हमें काफ़ी नॉर्मल मिलती हैं। इसका बिल्कुल हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनकी भी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, और जो है वो उनकी प्राइसेस भी जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। कहाँ कभी कभी यहाँ पे भी जो है वो कुछ चीज़ें प्रमोशन पे लगी होती हैं, तो कभी कभी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो अरबी स्टोर से ही ये चीज़ें ज़्यादा बाय करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं मटन ले रही हूँ। ये 105 क्रोन्स में जो है वो यहाँ पे मुझे मटन जो है वो हलाल नज़र आया। वैसे हम फ्रेश जो है वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो है वो मैंने सोचा कि चलो वो फ्रेश भी लेकर हमने फ्रीज़ ही करना होता है, तो चलो इस बार जो है वो मैं ये फ्रीज़ ट्राई कर लेती हूँ। और जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, जैसे दही, दूध और मक्खन, इस ये सब चीज़ें ना, तो इन चीज़ों के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं। अगर आज से जो है वो 2-3 साल पहले की मैं बात करूं तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, लेकिन अब जो है वो ये चीज़ें भी जो है ना, इनके प्राइसेस भी यहाँ पे हाई हो गए हैं। ये है कि ये जो महंगाई है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पर जो है ना वो बढ़ी है। लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज ये जो मैं चीज़ें सारी ले रही हूँ ना, ये इनमें से सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो मेरी 2-3 वीक तक चलेंगी, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट 1 वीक की मेरी ग्रोसरी है। और आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई जब 30 डेज़ करोगे या फिर 3 वीक्स करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा कि 1 महीने में जो है वो टोटल कितना ख़र्चा हो सकता है। ठीक है, चलें जी, हम चीज़ें उठाते जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो आपको प्राइजेस भी नज़र आ रही होंगी। काफ़ी बड़ा स्टोर है ये, और विलीज़ जो है वो काफ़ी स्वीडन का फेमस स्टोर भी है। ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े शहरों में जो है वो इसके स्टोर्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा आवाम होती है यहाँ पे जो है ना वो शॉपिंग के लिए, क्योंकि ये जो स्वीट्स होते हैं ना, तो ये ज़्यादा इन्हीं स्टोर से जो है ना वो प्रेफर करते हैं शॉपिंग वगैरह करना। ये हमारे अरबी पंजाबी स्टोरों पे ना ये लोग कम ही विज़िट करते हैं, बेशक प्राइजेज़ नॉर्मल हों फिर भी ये सबसे पहले जो है वो अपनी जगह को ही जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि ये अपनी दुकानों से जाके तो ये चीज़ें जो है वो ख़रीदें। जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ ट्रॉली मेरी भरती जा रही है, और आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये 1 वीक की जो है वो ग्रोसरी है। ज़ाहिर है बच्ची है, मेहमान वगैरह भी आते जाते रहते हैं, तो फिर चीज़ें जो है वो यूज़ हो जाती हैं, तो फिर हमें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रोसरी करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट हर यहाँ पे रहने वाला बंदा जो है वो ऐसे ही है
कि जो है वो किसी का आना जाना, ज़ाहिर है मेहमान है, कोई फेस्ट है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो लक्स फ़िश है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, आई थिंक वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उसके प्राइसेस जो है वो थोड़े से हमेशा हाई रहते हैं, लेकिन ये मैं अपनी बेटी के लिए जो है वो लेती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे खुद पर्सनली लक्स फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्वीडिश में इसको लक्स, लेकिन ये सैल्मन फ़िश है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है, ठीक है। ये हलाल चिकन जो है ये हमें मिल जाता है विली स्टोर से, इजीली हमें मिल जाता है। और आज तो मुझे जो है वो हलाल मटन भी वहाँ पे नज़र आया, तो वो भी मैंने उठा लिया। ये जो एल्डोराडो के प्रोडक्ट्स हैं ना, यहाँ पे काफ़ी ये फेमस कंपनी है, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हलाल हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके हलाल हैं। आप बैग पर जो है वो लिखा हुआ देख कर चेक करके तो फिर आप जो है वो इनको बाई कर सकते हो। अच्छा जी, एक और मज़े की बात ना, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं जो हमें फ़्रेश मिल जाती हैं, लेकिन जो मटर है ना वो हमें फ़्रेश नहीं मिलते, वो हमेशा हमें फ्रोज़न फॉर्म में ही जो है ना वो हम लोग लेते हैं। फ़्रेश जो है वो अब मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने फ़्रेश मटर जो है वो नहीं देखे। शायद एक आध मर्तबा मैंने देखे हों, लेकिन नॉर्मली आपको जो है फ़्रेश नहीं मिलते। और यहाँ से कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो है वो अच्छी मिल जाती हैं, और वो जो है वो मैं अक्सर लेती हूँ, क्योंकि कभी-कभी जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स जब ख़त्म हो जाती हैं और अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर ये जो फ्रोज़न वाली होती हैं ना, ये भी हमें काफ़ी काम दे जाती हैं। तो ये वाली जो है वो यहाँ से अच्छी मिलती हैं, तो फिर यहाँ से मैं वो वाली सब्ज़ियाँ उठा लेती हूँ। बाकी फ़्रेश जो वेजिटेबल्स हैं ना वो हम अपने अरबी स्टोर से ही जाके लेते हैं। अच्छा जी, इतनी ज़्यादा वैरायटी है सॉसेस की और जैम्स की, और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा मैं जो है ना वो स्वीडिश स्टोर जो होते हैं ना वहीं से बाय करती हूँ, क्योंकि ये वाली आपको क्वालिटी जो है ना वो ये कहीं और से नहीं मिलती आपको। और ये अब हमारे थोड़े वेस्टर्न शश के ये पास्ता वगैरह, नूडल्स वगैरह, ये भी जो है वो चलते हैं, लेकिन भाई खाना तो अपना देसी जो है ना वो बेस्ट 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 है सबसे ज़्यादा। तो लेकिन पास्ता की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको स्वीडिश स्टोर के ऊपर मिलती है, क्योंकि ये लोग जो है ना यही चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। अच्छा जी, जो चीज़ आपको स्वीडिश दुकानों से नहीं मिलेगी वो है जी अपने देसी चावल और अपना देसी आटा। पहले कभी-कभी यहाँ पे मिलता था, लेकिन अब जो है वो यहाँ से नहीं मिलता, ठीक है? तो ये जो देसी चावल और देसी आटा और हमारी देसी दालें हैं ना, ये हमें जो है वो इंडियन स्टोर से जो है ना मिलेंगी। और ये चीज़ें भी जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो सारे अंग्रेज़ी शशके मशके जो है वो सारे इस तरह की डाइट जो है वो आपको मिलेगी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें ज़रूरत का सामान मिल जाता है, लेकिन ये है कि वो चंद चीज़ें जो है ना वो हमें अपने इंडियन और पाकिस्तानी स्टोर्स पर ही मिलती हैं। अगर आप जो है वो हमारी इन देसी चीज़ों का जो है वो ऑन एवरेज अगर आप प्राइसेस की बात करें, तो अगर आप हर टाइप की जो है वो दाल ले रहे हो और हमारा देसी आटा और चावल वगैरह ले रहे हो, तो आप ये माइंड में रख सकते हो कि जो आपका बिल है ना वो 1000 करोन से ऊपर ही बनेगा, नीचे बनने वाला कोई चांस नहीं है, ठीक है। और चाय वगैरह हमें देसी वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन हमारी फेवरेट लिप्टन येलो लेबल वो आपको स्वीट्स ये जो मार्केट है यहाँ पे इजीली मिल जाती है। ये जो बच्चों के आइटम्स होते हैं, बच्चों के फीडर बॉटल्स वगैरह और उनका खाने खाने के लिए जो है वो प्लेट जो है वो इस तरह की चीज़ें, बच्चों के कप्स और उनके पैसिफायर वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है इन चीज़ों का। लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो है ये चीज़ें ऑनलाइन ही जो है वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक जो है वो अपनी बेटी के लिए जो है वो बॉटल चाहिए थी, तो इसलिए जो है वो यहाँ से मैंने ख़रीद ली। हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली। अगर आप ये चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ करें तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नॉर्मल प्राइस पे मिल जाती हैं। शॉपिंग जनाब हमारी यहाँ पे सारी जो है वो डन हो गई थी, और लास्ट पे जो है ना वो मेरी बेटी फ्रीज़र को पकड़ के खड़ी थी कि मामा अब सारी शॉपिंग हो गई है, अब हमने जो है ना वो आइसक्रीम लेनी है। तो जी बच्चों की आइसक्रीम के बग़ैर तो आपकी शॉपिंग जो है ना वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो अब जो है वो हम रेशम के लिए आइसक्रीम लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम काउंटर पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो है वो आज की ग्रोसरी का कितना बिल जो है वो बना है। ये इतना बड़ा ये जो सेक्शन है ना, ये बच्चों को खुश करने के लिए है जी, कि बच्चे जो है ना वो ये देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सारी बच्चों के लिए स्वीट्स हैं, और इनको जो है वो आप पर केजी के हिसाब से भी ले सकते हो। ये 100 क्रोन्स में जो है ना वो आप पर केजी जो है वो इन सारी वैरायटीज़ में से जो कुछ भी आप चाहो ना तो आप स्कूप भर भर के आप डाल सकते हो। तो फाइनली जो है वो हम रेशम के लिए जो है वो यहाँ से हम आइसक्रीम ले रहे थे, और जी आज की मेरी ग्रोसरी का बिल जो है वो 1700 क्रोन बना है। और ऑलमोस्ट हर बार जो है वो ऐसे ही होता है, कुछ 100 ऊपर कुछ 100 नीचे। लेकिन अगर हम पूरे महीने की ग्रोसरी की बात करें ना तो ये तकरीबन जो है वो 9-10 हज़ार जो है वो पड़ जाती है, क्योंकि साथ साथ जो है वो चीज़ें बंदा ज़रूरत की लेता ही रहता है। लेकिन एस्टिमेट जो वैल्यू है ना वो 10 से जो है वो 10-11 हज़ार तक जो है वो आराम से चली जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी जो है दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हेलो रेशम, सबको बाय बाय करो।